उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी सरगर्मी उस वक्त और तेज हो गई जब समाजवादी पार्टी को एक ऐसे दौर में एक नया मुस्लिम चेहरा मिला जब उसके सबसे प्रभावशाली नेता आजम खां की सक्रिय भूमिका लंबे समय से ठहरी हुई मानी जा रही। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का पार्टी में शामिल होना महज एक औपचारिक ज्वाइनिंग नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा की मुस्लिम राजनीति को नए सिरे से साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में सियासी गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में आजम खां की खाली होती राजनीतिक जमीन को भर पाएंगे या यह दांव पार्टी के लिए एक नई सियासी चुनौती बनकर उभरेगा। दरअसल राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सपा की सदस्यता ग्रहण की। इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी पार्टी में आजम खां की राजनीतिक भरपाई कर पाएंगे। इधर समाजवादी पार्टी और आजम खां के रिश्तों को लेकर भी एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। माना जा रहा है कि जिस तरह समर्थन और सक्रियता की उम्मीद आजम खां के परिवार और समर्थकों को पार्टी नेतृत्व से थी, वैसा रुख ना तो अभी तक सामने आया है और ना ही इसकी उम्मीद अब दूर दूर तक दिखती है। सूत्रों के मुताबिक जब आजम खां जमानत पर जेल से बाहर आए तब भी अखिलेश यादव को उनसे मिलने में करीब दर्जनों दिन लग गए। इस देरी पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो प्रतिक्रिया देते हुए आजम खां ने अपने खास अंदाज में कहा था, जी ये खबर मैंने अखबारात से सुनी है। ये गरीब का गली में एक गरीब का घर है बरसात में, जिसके घर के अंदर 2-2.5 फीट पानी खड़ा रहता है। तो मेरी इज्जत अफजाई होगी। कोई भी बड़े आदमी अगर तशरीफ लाएंगे तो वही नहीं, कोई भी बड़े आदमी जो मेरी इज्जत अफजाई होगी। इस बयान को सियासी हलकों में काफी मायनेखेज माना गया था। हालांकि बाद में जब अखिलेश यादव और आजम खां की मुलाकात हुई तो राजनीतिक जानकारों के अनुसार दोनों नेताओं के हाव भाव यह संकेत दे रहे थे कि सपा प्रमुख आजम खां को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाए। इसके बाद दिए गए इंटरव्यूज में भी आजम खां ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से जुड़े सवालों से दूरी बनाए रखी। इन घटनाक्रमों के बीच आजम खां के परिवार की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी जब उनकी पत्नी तंजीम फातिमा से यह पूछा गया कि क्या उन्हें किसी राजनीतिक दल या नेता से कोई उम्मीद है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, अब आप लोग लगातार यहाँ मिलने आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता आजम जी से मिलने नहीं आ रहा। एक समय ऐसा था कि लोग आजम जी से लगातार मिलते थे, टिकट की पैरवी करते थे, क्या कहेंगे? उनको दे देंगे नहीं, मतलब आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं कि लोगों को मिलने आना चाहिए, आजम खां एक कद्दावर नेता रहे? देखिए हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है? सपा से आपको कोई उम्मीद नहीं है? मतलब किसी से भी नहीं उम्मीद है तो सिर्फ अल्लाह से। ओके। उनके इस बयान को राजनीतिक और भावनात्मक दोनों दृष्टि से अहम माना गया था। उधर नसीमुद्दीन सिद्दीकी के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो लंबा और प्रभावशाली अनुभव जरूर रहा है। एक समय वह बहुजन समाज पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। सरकार व संगठन दोनों में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी। सत्ता से बाहर होने के बाद उनका कद घटा और उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, लेकिन हाल ही में कांग्रेस छोड़ते हुए उन्होंने खुद को जमीनी कार्यकर्ता बताते हुए सक्रिय राजनीति की इच्छा जाहिर की थी। अब सपा में शामिल होने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी का नया मुस्लिम चेहरा माना जा रहा है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये दांव समाजवादी पार्टी के लिए अहम साबित हो सकता है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपने अनुभव और जनाधार के दम पर समाजवादी पार्टी में वही प्रभाव पैदा कर पाएंगे जो कभी आजम खां का हुआ करता था। यानी कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के सामने ये वक्त सिर्फ चेहरे बदलने का नहीं बल्कि भरोसा और राजनीतिक संतुलन साधने की अग्नि परीक्षा का है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का अनुभव और संगठनात्मक पकड़ सपा को नया संबल दे सकती है, लेकिन आजम खां जैसी करिश्माई मौजूदगी की भरपाई आसान बिल्कुल नहीं होगी। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अखिलेश यादव इस नए सियासी समीकरण को किस तरह साधते हैं। क्या सपा पुराने जनाधार को संभालते हुए नए नेतृत्व को स्थापित कर पाएगी या फिर ये बदलाव पार्टी के भीतर नई बहसों और चुनौतियों को जन्म देगा। 2027 का चुनाव ही तय करेगा कि यह फैसला समाजवादी पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित होता है या एक जोखिम भरा दांव होता है। नमस्कार।